उदयपुर जिले की बड़गांव तहसील के लखावली गांव में यूडीए से स्वीकृति धन लक्ष्मी विहार आवासीय कॉलोनी के भूखंड खरीदार पिछले 2 वर्षों से रास्ते की समस्या से लेकर जूझ रहे हैं। यूडीए में कन्वर्टेड प्लान होने के कारण लोगों ने अपने सपनों का घर बनाने के लिए मेहनत की कमाई से यहां 53 से अधिक भूखंड खरीदे जो अभी बिक चुके हैं। लेकिन अब हालात यह है कि कॉलोनी में जाने का मात्र रास्ता स्थानीय बदमाशों ने अवैध रूप से बंद कर दिया है और करीब 8 फीट गहरी खाई खोद दी है। भूखंडधारियों का आरोप है कि जिस लोगों ने रास्ता रोका वह जमीन उनकी है ही नहीं, फिर भी जबरन रास्ता बंद कर लाखों रुपए की मांग कर रहे हैं। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी और मारपीट की जा रही। इस संबंध में यूडीए और एसडीएम कार्यालय में शिकायत दी गई थी, जिस पर 30 जनवरी 2025 को रास्ता खुलवाने के आदेश भी जारी हुए और सुकेर थाना को कार्रवाई के निर्देश दिए गए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हाल ही में विवाद बढ़ने पर पुलिस और नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे। पुलिस ने उपद्रव करने वालों को पाबंद किया है और दोबारा हरकत करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। भूखंड खरीदारों को प्रशासन ने रास्ते दिलवाने का आश्वासन दिया है। खेत में जाओ, मुझे हटाइएगा। काम करो, आप हथियार ले नहीं रहो, दरपई रहो मनका में प्लॉट में जानो वही तो रास्ता हो जाए। प्लॉट ऊपर में गया था, प्लॉट ऊपर में गया ठीक है, सीमा विवाद है। नहीं, खाई खोदी या उनकी टीम भेज दे मौके पे। हम किसी के रास्ता हम नहीं खुलवा सकते, मौके पे आप अशांति नहीं कर सकते। हाँ जी, मेरा नाम दर्शन है। मैंने इस प्लानिंग में लगभग 1.5-2 साल पहले प्लॉट लिया था। तो मैं 24-25 साल का हूँ अभी। मैंने 22-23 साल की उम्र में ये प्लॉट लिया था, पैसे जमा करके बहुत मुश्किल से। तो मकान बनाने के लिए हमने प्लॉट लिया था, तब यहाँ पे कोई भी नहीं आया। पूरी डामर रोड खुद गई, यहाँ पे पोल लग गए, नालियाँ बन गई, सब कुछ हो गया। तब तक इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। जैसे ही हम मकान बनाने लगे तो ये रास्ता खोद के चले गए और यूँ धमकी देने लगे कि तुमने अगर यहाँ मकान बनाया तो हम तुमको मार देंगे, कि कैसे भी करके हमको मार के तुमको आगे जाना पड़ेगा। तो हम बहुत बुरी तरीके से ये नागदा है, जीतू नागदा है, ये सब, ये पुलिस वाले भी जीतू नागदा और इनके कारण कुछ बोलते नहीं है। जीतू नागदा की वजह से ये पुलिस वाले बिल्कुल चुप है। जब ये खोद के गए तब कोई पुलिस वाला नहीं आया। आज हम पैक करने के लिए आए हैं तो ये मना कर रहे हैं कि नहीं, पुलिस वाले मना कर रहे हैं कि नहीं, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, ये नहीं है। तो जब ये खोदा तब पुलिस वाले कहाँ गए थे? और अब हमको घर बनाना है। मैं 2 साल से किराए पे रह रहा हूँ, अब मुझे फंसा हुआ इधर कि भाई मकान बनाना, पर ये बनाने नहीं दे रहे हैं। तो आप इसका जो भी समाधान हो सके वो हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सिर्फ हमको रास्ता दे दे। इनकी जो विवादित जमीन है वो आगे है, तो उससे हमारे कोई मतलब नहीं, हमारा प्लॉट इस तरफ है। तो हम चाह रहे हैं कि ये हमको एक बार रास्ता दे दे ताकि हम मकान बना सकें। आपने जब प्लॉट लिया देख करके गए थे, हमने प्लॉट परफेक्ट कर लिया, तो अब हम मकान बनाना चाह रहे हैं। तो ये आम रास्ता जो है इन लोगों ने यहाँ पर खाई खोद दी है, तो हम जो भी है कंस्ट्रक्शन का सामान इधर से आ नहीं पा रहा है। तो अब हम इनसे समझाइश कर रहे हैं कि ये हमें रास्ता दे दें और यूडीए से सिफारिश है कि ये इस मैटर को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करें तो हम मकान बना सकें यहाँ पे। जब आप आए थे तब रास्ता क्लियर था? हाँ, जब आए थे तब बिल्कुल क्लियर था। ये अभी मतलब 2 साल हुए हैं हमें ये प्लॉट खरीदे हुए, और अभी थोड़े टाइम पहले ये खाई खोदी है। तो फिर इससे हम सामान को लेके कैसे जाएं इधर उधर? तो आप प्रशासन से कहना चाह रहे हैं आपको रास्ता चाहिए? जी, हमें रास्ता चाहिए ताकि हम मकान का काम चालू कर सकें। जब आपने प्लॉट लिया तब यहाँ कोई आया था व्यक्ति कि भाई ये मेरी निजी संपत्ति है, जो अभी विवाद चल रहा है उसके? नहीं, जब हमने प्लॉट खरीदा तब बिल्कुल क्लियर था। आराम से हमने आकर के प्लॉट देखा, जगह देखी, सब रास्ता भी क्लियर था, इसीलिए खरीदा। और अब ये ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं तो इसको कैसे? प्लॉट खरीदे? जी, 1.5 से 2 साल। नमस्ते, मेरा नाम जय सिंह राव है और मेरा यहाँ पे 34 नंबर का प्लॉट है। मैंने ले रखा, पैसे भी दे दिए और अब मैं मकान बनाना चाहता हूँ। केवल इस रास्ते के कारण से मेरा काम रुका हुआ है। कितना टाइम हुआ आपको? लगभग 2 साल हो गए। जी गाड़ी बदलनी है। हाँ, मेरा नाम मनीष शर्मा है। छोटी ब्रह्मपुरी में रहता हूँ मैं। और कैसे मतलब मेरा प्लॉट नंबर 9 है और कैसे गोल्ड लोन वगैरह लेके, कर्जे में लेके मदर ने बहुत हेल्प की यहाँ प्लॉट लेने में, और कंस्ट्रक्शन लोन लेके मुझे यहाँ मकान बनाना है। लेकिन अब ये इतनी मतलब ये भेजा बच्ची, ये देख लीजिए आप। और यूआईटी कन्वर्टेड प्लॉट है, बकायदा ब्याज चुका रहा हूँ मैं अभी भी इस प्लॉट के पेटे, किस्तें दे रहा हूँ। आपका नाम बताओ। मेरा लोकेश नाम है। पूरा नाम बताओ। लोकेश टाक नाम है मेरा। यहाँ पे 6 नंबर प्लॉट है।
हाँ, मैंने रजिस्ट्री करा रखी है और 2 सालों से मैं इधर बाउंड्री बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये इन्होंने रोड खोद रखी है जिससे मैं जा नहीं पा रहा हूँ। और हर बार ये कहते हैं यार हमारा है, फिर सामने वाले से पूछा, गजेंद्र जी से पूछा, तो उन्होंने कहा कि यार वहाँ से एसडीओ मैडम से आ गया ऑर्डर आ गया, उन्होंने कह दिया रास्ता खुल जाएगा, आप अपना बनाना। वापस में आया जब भी बंद है, वापस अभी एक बार और ऑर्डर आया तो भी कहा कि चलो वापस खोलो। तब एसडीओ मैडम ने यही कहा कि यार आप अपने हिसाब से स्तर पे करो, पुलिस वाले तैयार है, आप अपना कर लो और फिर करो। तो हम अब आए जो देखो करने के लिए। आपके प्लॉट का यूडीए से पट्टा जारी हो चुका है क्या? हाँ, पट्टा मेरा पट्टा है, यूडीआई का पट्टा है मेरे नाम से। जारी होने के बाद भी हरिशंकर पालीवाल। हाँ, बताओ कई मैटर है और आप लोग कई मतलब ये हमारे पिताजी जीवता मतलब आज 70 साल की उम्र है, पहले तो वार्ड ही या है यही से, और इनके क्या 25 साल हुए इन्होंने बाउंड्री बनाई। बाउंड्री किस बेस पे बनाई इन्होंने यहाँ पे? नब्ती करा के। तो इनके खाते में बोल रही थी कि जमीन जो एक बाउंड्री खाते तो मेरे थी। जोशो की बावड़ी लखावली, ये ओटोकेगुड़ा में हमारी ज़मीन है, 198 खाता है ना। उसमें उसके पास में ये प्लान कटा है जिसके और उस प्लान का कोई ज़मीन रास्ते से लगी हुई नहीं है। 198 जो खाता है वो हमारी ज़मीन से 198 जो खाता है वो रास्ते से लगता हुआ है, जो हमारी ज़मीन है। गलत कागज़ पेश करके यूआईटी से जो प्लान तैयार करवाया उसमें रास्ता हमारी ज़मीन में से होके निकाल दिया। क्या मामला है? ये हमारा 198 हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, इससे हम वर्षों से इससे काबिज हैं, वर्षों से काबिज हैं। और इन लोगों ने ज़बरदस्ती प्लान बना करके हमारी 198 में होकर के ये जाना चाहते हैं और यूडीए ने इनको प्लान बना दिया है। इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे में होके ये जावे।